हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और क्वेश्चन पर जिसमें हम देख रहे हैं एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देख लिया था जिसमें हमने एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन देखा है। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनएफए ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग इन विच सेकेंड लास्ट बिट इज 1, कन्वर्ट दिस एनएफए टू इट्स करस्पॉन्डिंग डीएफए। तो वैसे तो क्वेश्चन में आपको इसमें एनएफए दिया हुआ था, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं कि एनएफए भी आप किस तरह से बनाओगे और फिर उसको डीएफए में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जो सेकेंड लास्ट बिट है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग के लिए। तो बाइनरी स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ इनपुट सिंबल क्या हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट बिट क्या है, 1 है, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए, यदि हम दो पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं तो सेकंड लास्ट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। इससे पहले 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, और इसके यहाँ पर भी 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन है, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले 0 या 1 कितनी ही बार हो सकता है। ठीक, तो अब किस तरह से बनाएंगे इसका एनएफए। सबसे पहले हमने लिया इनिशियल स्टेट। ठीक, इनिशियल स्टेट के बाद यदि हम सेकंड पे पहुंचते हैं, मीन्स यहाँ पर कुछ भी आता रहे, 0 या 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सेकंड लास्ट आता है तो सेकंड लास्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद हम स्टेट चेंज करके आ गए Q1 पर। अब इसके बाद 1 के बाद या तो एक 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। मीन्स हम यहाँ पे लूप नहीं लगा सकते। लूप इससे पहले लगा सकते हैं, कितनी बार हो सकता है, लेकिन इसके बाद लूप नहीं लगा सकते। इसके बाद या तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 या फिर 1, कोई एक ही डिजिट आएगी एक समय में। इसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, Q2 पे, और Q2 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा NFA। इसको कन्वर्ट करना है DFA में। तब NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। हमने यहाँ पे बना ली इसकी ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में क्या क्या होता है, इनपुट सिंबल होते हैं और स्टेट होता है। तो यहाँ पे स्टेट लिखते हैं और यहाँ पे इनपुट सिंबल लिखते हैं। इनपुट सिंबल में क्या क्या है, 0 1, और स्टेट में आपको क्या क्या दिख रहा है, Q0 है, Q1 है और Q2 है। Q0 यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और Q2 फाइनल है, इसलिए सर्कल में। Q0 पे 0 देते हैं तो कहाँ पर है, Q0 पर ही है। Q0 पे 1 देते हैं तो Q0 और Q1 दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों लिख दी। Q1 पे यदि 0 देते हैं तो Q2 पे पहुंचेंगे, और Q1 पे 1 देते हैं तब भी Q2 पे पहुंचेंगे, और Q2 पे 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए इस तरह दिखा दिया। अब टेबल के बेस पर ही हम क्या करते हैं, एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको टेबल दी है, यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे इनपुट सिंबल है, इनपुट सिंबल क्या रहने वाले हैं, 0 1 ही रहने वाले हैं। और जो पहला ट्रांजिशन होता है इनिशियल स्टेट के लिए, जो पहली इसकी रो है, उसको आपको वैसे के वैसा लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, Q0 है, और उसके लिए ट्रांजिशन दिया हुआ है 0 के लिए Q0, और 1 के लिए दिया हुआ है Q0 Q1। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हमको क्या देखना रहता है कि यहाँ पे जो स्टेट लिखी है उसमें से नया स्टेट क्या है। Q0 के लिए तो हमने लिख चुके हैं, इसलिए Q0 हमारी नई स्टेट नहीं होगी। Q0 के लिए हमने एक्सपांड कर लिया है। नया क्या है, Q0 Q1। एनएफए में Q0 Q1 अलग माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जब हमने एक ही सेल में लिख दिया तो इनको क्या माना जाएगा, सिंगल यूनिट माना जाएगा डीएफए के लिए। तब हम यहाँ पे अगली स्टेट क्या बनाएंगे, Q0 Q1 बनाएंगे। अब Q0 Q1 के लिए क्या देखना है, 0 देखना है। तो यहाँ से आपको Q0 Q1 दोनों के लिए अलग अलग देखना है। इनपुट 0 के लिए, Q0 के लिए देखोगे आप 0 तो क्या मिलेगा, Q0, और Q1 के लिए 0 देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q2। तो इन दोनों का क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। तो यूनियन करके आपको यहाँ लिखना है। Q0 Q1 के लिए अगर 0 देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q0 Q2 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q0 Q2। अब 1 के लिए देखेंगे तो Q0 के लिए 1 क्या है, Q0 Q1, और Q1 के लिए 1 क्या है, Q2। तब इस पूरे का यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q0 Q1 और Q2। अब इन दोनों में नया कौन है, तब दोनों ही नहीं है। तो पहले एक एक करके कर लेते हैं। पहले किसको उठा लेते हैं, Q0 और Q2 को उठा लेते हैं। Q0 Q2 को उठाया, अब इसके लिए 0 देखोगे, Q0 और Q2। Q2 पे तो 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q0 के लिए क्या है, Q0। Q0 और यहाँ पे नल का यदि हम यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा, Q0 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे Q0 लिख दिया। Q0 Q2 के लिए 1 देखोगे तो Q0 के लिए 1 क्या है, Q0 Q1,
और Q2 के लिए नल है, इसका मतलब सिर्फ एक ही स्टेट मिल रही है Q0 Q1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q0 Q1। ठीक, अब यहाँ पे नया क्या है, तो Q0 भी पहले लिख चुके हैं और Q0 Q1 भी पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से नया कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्या बच गया था, Q0 Q1 और Q2 को लिखना था, इसके लिए लिख लेते हैं। अब इसके लिए जीरो देखेंगे, इसका मतलब यहाँ से तीनों स्टेट के लिए देखना है। Q0 के लिए जीरो, Q0, Q1 के लिए जीरो, Q2 के लिए जीरो, कुछ नहीं, तो ये यूनियन करेंगे कितना मिलेगा, Q0 Q2, तो यहाँ पे लिख दिया Q0 Q2। इन तीनों के लिए 1 देखेंगे तो क्या मिलेगा, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। अब इन दोनों में से नया कौन है, तो Q0 Q2 के लिए भी लिख चुके हैं और Q0 Q1 Q2 के लिए भी लिख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है। फाइनल क्या बनेगी, इनिशियल तो बन गई Q0, फाइनल क्या बनेगी, तो यहाँ पे फाइनल क्या था, Q2। तब इन स्टेट में से जहाँ जहाँ Q2 है उनको हम क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। तो Q2 कहाँ पे है, इसमें और इसमें, तो ये क्या हो गई फाइनल और ये भी क्या हो गई फाइनल। ठीक है, इसके बेस पे बना लेते हैं डायग्राम। 4 स्टेट है, पहली स्टेट है Q0, अगली स्टेट है Q0 Q1, फिर है Q0 Q2 और यहाँ पे बना देते हैं Q0 Q1 और Q2। इनमें से फाइनल कौन कौन सी है, Q0 Q2 और Q0 Q1 Q2। ये हो गई हमारी इनिशियल स्टेट। बाकी ट्रांजिशन क्या है, Q0 पे 0 देते हैं तो Q0 सेल्फ लूप है, Q0 पे 1 देते हैं तो Q0 Q1 मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर Q0 Q1 के लिए 0 देते हैं तो Q0 Q2 पे आएंगे, मीन्स यहाँ पर आ गए। और 1 देते हैं तो Q0 Q1 Q2 पे, मीन्स यहाँ पे चले गए। Q0 Q2 पे 0 देते हैं तो Q0 यहाँ पे चले जाएंगे, और यदि 1 देते हैं तो Q0 Q1 मीन्स यहाँ चले जाएंगे। फिर Q0 Q1 Q2 पे अगर 0 देते हैं तो Q0 Q2 पे जाएंगे, तभी 0 देने पे यहाँ चले गए। और यदि 1 देते हैं तो सेल्फ लूप है, तो यहाँ पे हमने सेल्फ लूप बना दिया इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास NFA और ये बन गया उसका DFA। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।